हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्लासमेट के इस प्लेटफॉर्म पर। इस कड़ी में आज हम एक बार फिर से ग्रुप इंस्ट्रक्टर का जो 2011-12 में पेपर हुआ था, वो पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये पेपर डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीवाईक्यू के फॉर्मेट काफी अलग-अलग आते हैं और किताबों में पीवाईक्यू जिस तरीके से दिए हुए हैं, वो पेपर के फॉर्मेट में नहीं होते हैं। तो इसलिए हम ओरिजिनल पेपर को पीवाईक्यू के रूप में देखते हैं और इनमें से जो भी क्वेश्चन आने की चांसेस होते हैं वो उन पे टिक करके आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स और जो डाटा चेंज हो गए हैं तो उन क्वेश्चन को हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने के हिसाब को लेकर हम लगभग एक पेपर को आधे घंटे के अंदर-अंदर कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं। तो और थोड़ी बहुत डिटेल भी देते हैं। तो इसमें 30 से 40 मिनट का एक सिंगल वीडियो बनता है जिसमें हम 100 से 150 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ये जो भी हम इसके ऊपर आंसर की टिक कर रहे हैं, वो आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की है, उससे टिक कर रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले और इस पेपर को शुरू करने से पहले आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सीरीज की आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और इसमें आपको एसआई, आरएएस, एलडीसी इन सारे एग्जामों में आने वालों में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इस सीरीज को बनाते हुए एक चीज़ पर्सनल लेवल पे नोटिस की है कि वो किताबों का फॉर्मेट से अच्छा है, ये काफ़ी फॉर्मेट अच्छा है। तो इसमें आप अगर आराम से रोज़ का 1 घंटा देते हो तो इसमें 2 पेपर सॉल्व करते हो जिसमें लगभग आपको 300 मतलब 200 से 300 एमसीक्यूज़ जो ओरिजिनल फॉर्मेट में होते हैं, आप उन्हें आराम से सॉल्व कर पाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये ग्रुप इंस्ट्रक्टर का पेपर है और अब आगे बढ़ते हैं। सीमित निविदा टेंडर तो कौन-सा सही माना जाएगा? तो सीमित निविदा टेंडर ये इसमें आपके होगा, ये उन सभी स्रोतों को भेजा जाता है जो मान्यता प्राप्त या अमान्यता प्राप्त होते हैं। कारखाना अधिनियम फैक्ट्री 1948 के किसी वयस्क श्रमिक को किसी एक दिन में कितने घंटे से अधिक कार्य नहीं किया जाता है? तो ये हो गया आपके 9 घंटे और ये अभी अपडेट हुआ है। तो अपडेटेड टाइम क्या है? ये आपका काम है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि एक व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आ रहा है तो उसका प्राथमिक नर्सिंग कार्य क्या होगा? तो मिर्गी का दौरा आने पर प्राथमिक नर्सिंग कार्य आपके क्या होगा? मुँह में कपड़ा लपेटा हुआ चमचा लगाना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सामान्य मस्तिष्क की कोशिकाएँ कितने समय में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सामान्यतः मस्तिष्क की कोशिकाएँ की कितने समय में मृत्यु होने की शुरुआत हो जाती है? तो इसमें आपके होगा 3 से 4 मिनट के अंदर-अंदर। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक जाँच-पड़ताल पूर्ण करना, पीड़ित को जैविक चिन्हों का मूल्यांकन करना, दुर्घटना के पीड़ित को दी गई प्रथम सहायता, पीड़िता का आघात के लिए उपचार। इसमें आपके 5 नंबर क्वेश्चन में होगा दुर्घटना से दी गई प्रथम सहायता, ये होगी प्राथमिक के अंदर में। नक्सीर का प्राथमिक उपचार है, नक्सीर का प्राथमिक उपचार क्या है? तो ये क्वेश्चन छोड़ दो। एमएसडीसी का पूर्ण अभिप्राय क्या है? ये भी छोड़ के आगे बढ़ो। अमोनिया का स्राव होने पर आसपास के कर्मकारों को बचाने हेतु ये भी छोड़ के आगे बढ़ो। शक्ति की सहायता से कम होते हुए कर्मकार नियोजित कर्मकार की परिभाषा और ये भी छोड़ना है। जो प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे, हम उन्हीं को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे और जो हमारे लिए इन आने वाले एग्जामों के लिए जैसे एसआई हो गया, आरएस हो गया और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई इन सब के लिए उपयोगी क्वेश्चन आज के समय में नहीं है, तो हम उन क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिखेंगे आपको। आपके टाइम बहुत कीमती है, हम इसका आदर करते हैं। जेट इंजन किसका जेट इंजन है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन के कार्य करने का सिद्धांत कौन-सा है? तो वो है रेखीय स्वयं संरक्षण, ये वाला सिद्धांत है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी के टाइम। सीसा संचायक बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो सीसा संचायक क्षमता मतलब सीसा संचायक बैटरी की क्षमता किस पर निर्धारित करती है? तो इसमें हो गया आपके आवेश दूर पर निर्धारित करती है। किस पे? आवेश दूर पे। जैसे प्रत्यावर्ती धारा की परिपथ में सदैव
इसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सदैव आभासी शक्ति का वास्तविक शक्ति से अधिक होती है। आभासी शक्ति है वो जो वास्तविक शक्ति से अधिक होती है। ओम के नियम का सत्यापन निम्न प्रकार से है। ओम के नियम का सत्यापन निम्न प्रकार से है, तो ओम का नियम का सत्यापन 2 और 3 है, वो सही है। ये वाला भी और ये वाला भी। V इज इक्वल टू आई अपॉन आर और V इसो को क्या बोलते हैं इस चिन्ह को, मतलब मैं समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, हाँ व्युत्क्रमानुपाती आई। घर में विद्युत तारों को निम्न रंगों में क्रमशः संबंध किया जाता है। घर में विद्युत तारों को निम्न में से किस रंग में? लाल, काला और हरा। विद्युत क्षेत्र में अचानक रखने पर क्षेत्र की तीव्रता पर विद्युत क्षेत्र में अचानक अचालक और ये अचालक है। विद्युत क्षेत्र में अचालक को रोकने पर क्षेत्र की तीव्रता पर क्या असर पड़ेगा? 31। इसमें ये कटेगी। नीचे एक क्वेश्चन है, वो एक काफी मजेदार क्वेश्चन है। तो इसमें 100 वाट का बल्ब रोज 10 घंटे जलता है, तो सप्ताह में कितनी ऊर्जा? 100 वाट का बल्ब रोज 10 घंटे जलता है, तो 100 वाट बराबर 1 यूनिट, ये हो गया। और 10 घंटे रोज जलता है, तो इसमें ये हो गया ये वाला 7, में यह 7 राइट हो गया। 10 इंटू 7 बराबर 7, 100 वाट। एक एलसीडी टीवी की एलईडी तुलना में कम शक्ति खपत, ये वाला उपरोक्त अच्छा कंडक्टर, ये पतला, ये इसमें उपरोक्त सभी है। डीवीडी का वीडियो बाजार में मुख्य प्रमुख प्रभाव है डीवीडी रोम। और एचडी टीवी का पूर्ण एचडी टीवी का पूर्ण रूप क्या है? एचडी टीवी का पूर्ण रूप, तो इसमें है हाई डेफिनिशन टेलीविजन। हाई डेफिनिशन टेलीविजन एक बहुत अच्छी तरह से पकी हुई या उपचारित की हुई लकड़ी में आर्द्रता प्रतिशत होती है। एक बहुत अच्छी तरह से पकी हुई या उत्पादित उपचारित की हुई लकड़ी में आर्द्रता प्रतिशत होती है, तो इसमें होगा आपके 10 से 12%। किस पेड़ से कठोर लकड़ी को प्राप्त किया जाता है? तो सबसे कठोर लकड़ी होती है वो आपके कौन से पेड़ की होती है? तो शीशम है वो एक कठोर लकड़ी का उत्पादक है। निम्न में से कौन सा औजार छीलने के काम आता है? ध्वनि की आवर्त मापक इकाई क्या है? तो ध्वनि की आवर्त मापक इकाई आपकी हो गई हर्ट्ज, एच, और इसमें छोटा जेड इस प्रकार से लिख जाता है और डेसिमल में मापी जाती है। और आवर्त मापक इकाई है वो आपके हर्ट्ज है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होती है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आपके होता है 7 का, न तो अम्लीय होता है न क्षारीय, मतलब इसमें कोई भी स्वाद नहीं होता, स्वादहीन होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दिन के समय ध्वनि का उचित स्तर क्या है? तो ध्वनि का उचित स्तर है आपके वो क्या है? तो वो आपके 45 डेसिबल। थर्मल पावर प्लांट का मुख्य अपशिष्ट क्या होता है? हमने थर्मल पावर प्लांट है उसका अपशिष्ट क्या होता है आपका? तो इसमें होता है फ्लाई एश। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जिसका पीएच मान कितने से कम होगा तो उसके बाद में अम्लीय वर्षा होगी, तो 5 या 6 से पीएच मान जिसका कम होगा तो वो अम्लीय वर्षा होगी। ओजोन परत को क्षति किस गैस से होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इससे होती है। अब ये अब यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इसके आगे पढ़ते हैं। सीडी रोम का तात्पर्य क्या है? तो सीडी रोम का तात्पर्य है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर सीपीयू का अवयव उपयोग किया गया था, तो द्वितीय पीढ़ी में कौन सा अवयव उपयोग किया गया था आपके? तो ट्रांजिस्टर है वो द्वितीय पीढ़ी का है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग, कम्युनिकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एम आई सी आर से तात्पर्य है? एम आई सी आर, एम आई सी आर की फुल फॉर्म क्या है?
तो MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो आपके 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट फोटो एडिटिंग का उदाहरण है, तो ये अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। बिन में से मेमोरी रिफ्रेश ताजा होने की अवस्था में आवश्यकता होती है, तो ये DRAM की होती है। रैम से तात्पर्य है, तो रैम से आपके तात्पर्य होगा रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। उस तरीके का नाम क्या है जिससे कंप्यूटर डाटा को सूचना में बदलता है? उस तरीके का नाम क्या है जिससे कंप्यूटर डाटा को सूचना में बदलता है? तो वो है प्रोसेसिंग। वह कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल डाटा प्रोसेस करता है वो कहलाता है, तो वह हाइब्रिड कंप्यूटर है। अक्षर को कोड करने में उपयोगी होने वाली 8 बिट की इकाई क्या कहलाती है? तो वो बाइट कहलाती है आपके। चुंबकीय टेप से एक रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए कौन सी एक्सेस विधि का उपयोग आता है? तो इसमें आपके 142 में होगा ये कर्मिक एक्सेस। डिजिटल हस्ताक्षर काम में लिया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर काम में लिया जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज वैध है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक सिस्टम प्रोग्रामिंग, एक डिजाइन सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? आपके ड्रम प्रिंटर है, वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर आता है। इस मेमोरी में बिजली चली जाने पर कंटेंट उड़ जाते हैं, तो ये आपके उड़ जाते हैं रैम के अंदर, जबकि रोम में सुरक्षित रहता है। ALU का तात्पर्य क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ASCII से तात्पर्य क्या है? तो ASCII से आपका तात्पर्य है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो? हाँ, इसमें आपको क्वेश्चन छोड़-छोड़ के काफ़ी करवाए गए थे, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन थे वो आपके काम के नहीं थे किसी भी एग्जाम के, और आज के रिलेटेड के हिसाब से नहीं थे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे एक प्यारा सा कमेंट करें हमारे लिए। आपके पास अगर कोई भी सजेशन हो तो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।